हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है और एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे देखिए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे लगे हुए हैं पपीता। और मैं आप लोग का बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। और सुबह सुबह का मौसम ना बहुत ही प्यारा लगता है। तो सुबह उठने के बाद तो मैं सबसे पहले की एक्सरसाइज अपने घुटने वाला। और उसके बाद तो फिर आप लोग को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटे लगते हैं करने में। तो और मैं इसका वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखिए बारिश हुई थी ना कल बहुत तेज़ से। तो यहाँ मकाई का जो पेड़ है वो थोड़ा सा झुक सा गया है। तो यहाँ पे अंदर मैं लाइट जला लेती हूँ और फिर से लग जाती हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो आज है फ्राइडे का दिन। तो जैसा कि मैं हमको तो खाना नहीं है, केवल बस हस्बैंड जी के लिए ही बनाएंगे। और आज है 5 तारीख यानी टीचर डे। तो आप लोगों की हैप्पी टीचर डे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बेड की आज चादर चेंज करूँगी। तो मैं संडे के दिन नहीं और फ्राइडे के दिन ही चेंज करती हूँ। वैसे तो मैं संडे के दिन कभी कभी कर लेती हूँ, बट ना फ्राइडे के दिन ज़्यादातर ही करती हूँ क्योंकि उस दिन मैं व्रत रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहे। तो मैं पूरे अच्छे से कोने कोने की सफाई करती। उनकी चादर ना 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं सोची आज ही इसको संडे का ना इंतज़ार करके आज ही चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा चादर बिछा दिया है और उसी चादर से मैंने डस्टिंग भी कर ली क्योंकि मुझे धोना ही है। तो फिर चादर से ही मैं पूरे बेड की अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे चादर भी नहीं बिछा दिया है, बस साथ में तकिया लगा देती हूँ। और जितने भी कपड़े हैं आज मैं मशीन में लगा दूँगी। वैसे तो मैं डेली हाथ से ही धुल देती हूँ, बट ज़्यादा जब चादर उधर होते हैं तब फिर मैं मशीन लगा। उनकी डस्टिंग हो चुकी है, बस लगाने हैं झाड़ू। तो पहले मैं सब व्यवस्थित कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े निकले हुए हैं। तो सब को ले जाके मैं रख देती हूँ वहाँ पे मशीन पे। और इसके बाद तो फिर यहाँ दरी भी पहले झाड़ देती हूँ और उसके बाद से पूरे रूम में इसके झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो इसमें मैं पोछा जल्दी नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो यहाँ पे इस रूम की मैं झाड़ू भी लगा ली, टेस्टिंग भी कर दी। तो एक रूम तो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो बस अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, किचन के बगल के रूम में। तो उसमें तो और भी जल्दी से मैं डस्टिंग कर लूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा डस्ट नहीं रहता है और ना ही कोई यहाँ पे सोता ही है। बस इस तरह से झाड़ दे रही हूँ और फिर लगा लेती हूँ झाड़ू। और आज 5 तारीख है यानी दिन है शुक्रवार। तो मैंने आप लोग को बताई है। तो आज जैसे कि छुट्टी भी है और कोई त्यौहार भी है, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो बस उसी के लिए छुट्टी भी है। तो हस्बैंड जी की भी छुट्टी है और दोनों बच्चों की भी छुट्टी है। बट ना बड़ा वाला नहीं आएगा, छोटा वाला बोल रहा था कि मम्मी छुट्टी है आ जाए। तुम के आ जाओ, वो नज़दीक है तो इसीलिए आ जाएगा। और बड़ा वाला थोड़ा सा दूरी पर है तो उसको फिर टाइम लगेगा। तो मैं सोची आने जाने से क्या फ़ायदा। और फिर 2 दिन का ही छुट्टी है। तो आज गोलू आएगा तो देखिए क्या बनता है शाम तक। तो अभी तो मैं पूरी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए उस रूम की हो गई सफाई और यहाँ पे इसको भी मैं खिसका के ही साफ़ करूँगी झाड़ू अंदर, क्योंकि जाले लगे रहते हैं तो फिर दिखाई नहीं देता है। और जबकि डेली ही झाड़ू पोछा लगता ही है। तो मैं इसी तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ। तो हर हाउस वाइफ, हर महिलाओं को भी ऐसे ही अपने घर को साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ की जो सोफ़े रखे हुए हैं ना, तो इसमें अभी कुशन लगाने बाकी हैं। तो अभी तक नहीं इसका कुशन बन पाया है। तो इसी तरह से बस रखा हुआ है। देखने में तो अच्छा नहीं लगता है बट ना जल्दी ही बनेगा। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ जहाँ पे मैं करती हूँ सिलाई। और यहाँ पे किताब उताब फैले हुए हैं तो वो हस्बैंड जी के हैं। तो उनका इसी तरह से अभी आएंगे तो लिखेंगे, इसीलिए मैं इनको
उसको थोड़ा भी नहीं टच करूँगी, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो बस मैं बिस्तर झाड़ दी हूँ, और यहाँ पर्दे के ऊपर थोड़ा सा जाले लगे थे तो दिख नहीं रहा था, बट मैं जब वहाँ पर्दे सरकाने गई तब दिखा। तो फिर मैं ऐसे ही हाथ लगे सोची कि लगा ही देती हूँ। वैसे तो जाले मैंने झाड़े थे अभी 1 हफ्ते पहले, तो इतने जल्दी जाले लग जाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और इस रूम में तो थोड़ा कबाड़ा ज़्यादा ही निकलता है, क्योंकि सिलाई होती है। तो देखिए कितने सारे, कितने भी ऐसे लगते हैं ना पंखे से जब बाहर उड़ जाते हैं तो फिर इसके ये जो बॉक्स रखा है ना इसके अंदर घुस जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो पूरा झाड़ू अंदर तक लगा के उसके बाद तो फिर निकालना पड़ता है। तो बस इसी रूम की हो गई है साफ़ सफाई। आज है बाहर का भी मैं थोड़ा सा काम करूँगी, क्योंकि बरसात हुई तो मकाई के जो पेड़ ओड़ सब झुक गए हैं ना, उनको मिट्टी भी डालूँगी। तो बस यहाँ पे सभी मैं झाड़ू लगा के बस कूड़े को उठा लेती हूँ। और बर्तन तो मैं शाम को ही धुल लेती हूँ, तो मुझसे ये थोड़ी सी काम कम रहता है, क्योंकि सुबह का शाम को बर्तन तो धुल लेती हूँ ना, तो फिर ये रहता है कि बस झाड़ू ही लगाना रहता है। तो बस यहाँ पे मैं सभी को अपनी अपनी जगह पे पौधान को रख देती हूँ, और सबसे पहले लगा देती हूँ पानी मशीन में, ताकि ये चलता रहेगा। उसके बाद तो फिर मैं बाहर जाऊँगी, काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और सबसे पहले मैं आज ना करूँगी दातून दातून, तो वो भी मैं जामुन का। तो यहाँ पे मैं जामुन देख रही हूँ, पेड़ थोड़ा सा कोई भी अच्छा हो तो एक मैं कल इसका तोड़ लेती हूँ, और इसकी दातून करने से ना बहुत ही अच्छा ही रहता है। और डेली डेली ब्रश करने से ना मसूड़े एकदम से पूरा एकदम घिस जा रहे हैं। तो अब मैं सोची ना कि एक दिन कभी कभी ये भी कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं दातून साथ में करती जा रही हूँ, और यहाँ पे मट्टी मैं खोद ली हूँ, तो बस मट्टी खोद के इसके बाद ले चलूँगी, वहाँ पे डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए मिट्टी भी मैंने खोद ली है, क्योंकि बारिश हुई थी तो मिट्टी ज़्यादा खोदने में टाइम नहीं लगा है। अभी गीला ही गीला है, तो बस इसको मैं इसके ऊपर जड़ों पे रख दूँगी ना, तो थोड़ी इसके मजबूती आ जाएगी। तो मैंने इसको 2 बार इसको ठीक किया था, फिर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई ना तो फिर जाके झुक गया। और इधर बीच ना बारिश हो रही है, तो ना पौधे को ज़्यादा ही थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी नहीं सही रहता है। फिर भी सही है अभी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो फर लग गए हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इधर साइड। ज़्यादा पेड़ नहीं है, 2 से 3-4 पेड़ हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से सजो के रख रही हूँ, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और अपने हाथों से जो भी कोई पौधा लगाया हो ना, तो वो उसकी बात ही अलग है। तो बस यहाँ पे मैं, यहाँ पे छोटे छोटे घास थे तो उनको भी इसे हाथ लगे मैं सोची कि फेंक देती हूँ। और अभी मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे गैस की सफाई। तो ये गैस मेरा दूसरा वाला है, तो ये हो गया है थोड़ी सी ख़राब। तो इसको मैं धो के रख दूँगी, और जब मिस्त्री आएंगे बनाने के लिए तब निकालूँगी। इस तरह से क्या हुआ ना, ऐसे बाहर रखा हुआ था तो फिर गंदा ही हुआ जा रहा था। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से साफ़ करने से पहले यहाँ पे जो ये है ना फूल गिरे हुए हैं, तो इनको झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो फूल खिले हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जब नीचे गिर जाते हैं तो सारा गंदा दिखने लगता है। तो इनके जड़ों के ही तरफ मैं इसको कर दी हूँ, ताकि ये इनकी खाद भी बन जाएगी, और इधर बाहर नहीं, मैं इसको कूड़े में नहीं फेंके। यहाँ पे अच्छे से मैं गैस को भी साफ़ करके रख दी हूँ। अब इसमें धूप लग जाएगा तो अच्छे से सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो बस पोछा ही बाकी है, उसके बाद तो फिर नहाना ही है। और सुबह से ये साफ़ सफाई करने लगो तो फिर 1 से 1.5 घंटा तो एकदम पक्का ही लग जाता है, क्योंकि जब पूरे अच्छे से कोने कोने की सफाई होती है ना, तो टाइम तो इतना लग ही जाता है। तो आप लोग का लगता है कि नहीं? मेरा तो लग ही जाता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा।
और बस यहाँ पे देखिए मैं सभी जगह अच्छे से पोछा भी लगा ले रही हूँ, ताकि फिर मुझे सैटरडे के दिन पोछा ना लगाने पड़े। तो जब एक दिन मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ तो फिर दूसरे दिन एकदम आराम ही आराम रहता है, पोछा तो लगाने की टेंशन ख़त्म। तो बस यहाँ पे मैं लगा के अच्छे से। और यहाँ पे मेरा मॉप है ना, ये थोड़ा सा ना लग रहा है कि मुझे ख़राब हो रहा है, और बहुत ही मेहनत लग रही है इसको दबाने में। बस पानी में डालने से, बाकी जो ये इसका पानी निचोड़ने वाला है वो सही है। तो देखते हैं, अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर से मुझे दूसरा ही मंगाना पड़ेगा। तो सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाई हूँ, तो उससे पहले ही मेरी आँख तो खुल जाती है। तो उठते उठते मुझे 4:45 हो जाते हैं, और फिर 1 घंटा एक्सरसाइज में, फिर 1 घंटे यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई में टाइम तो बीत ही जाता है। तो ये तो हाँ, मेरे ही साथ नहीं, आप लोग के ही साथ होता होगा, साफ़ सफाई करने में तो टाइम लगता ही है। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे रख दी हूँ पानी, तुलसी पत्ता रख के उबल रहा है, और इसके बाद तो फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी कट कर ली हूँ, और चुकंदर का जूस भी तैयार कर ली हूँ। तो सारे सामान जो फैले हुए थे थोड़े बहुत, उनको मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये उबल रहा है, तब तक मैं इसको छान लेती हूँ, और थोड़ा बहुत ठंडा होता रहेगा, और फिर ले जाके पी लेते हैं हम लोग। उसके बाद तो फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए तुलसी की चाय बन के रेडी है, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले जाके दे देती हूँ हस्बैंड जी के लिए भी, मैं अपने लिए खुद भी। तो यहाँ पे रूम में ले जाके रखती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं तो हस्बैंड जी है ही नहीं है, तो अभी आएंगे तो हम लोग पी लेंगे। तब तक चलते हूँ सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेल डाल ले रही हूँ थोड़ा सा, और एक ही लोग के लिए सब्ज़ी बनाना है। यहाँ पे देखिए तरोई है, तो आजकल तरोई ना तो हम लोग के गांव में बहुत ही मिल रहा है, तो इसीलिए डेली दूसरे तीसरे दिन तो डेली ही बन जा रही है इसकी सब्ज़ी। और बनाने में भी आसानी है, जल्दी से बन भी जाती, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो यही सब्ज़ी आजकल बन ही रही है, तो मैं क्या दिखाऊँ आप लोग को। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दी हूँ, बस इसको नमक डाल के ढक दे रही हूँ, और बना लेती हूँ रोटी फटाफट। और मुझे थोड़ा सा भी ध्यान से उतर गया बाद में कि आज छुट्टी भी है, तो मैं सोची कहीं लेट ना हो जाए, फटाफट रोटी भी साथ में आटा लगा के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा भी, सब्जी पक रहा है, आटा भी लगा ली हूँ मैं, और बस सब्जी को चेक कर ले रही हूँ पक गया है कि नहीं, तो फिर रोटी भी बनाना स्टार्ट करूँ। तो ध्यान से होता है ना, कभी कभी उतर जाता है, तो ये होता है कहीं देर ना हो जाए, तो बस वही चक्कर में मैं, तो बस यहाँ पे मैं इसी चक्कर में फटाफट लगा बनाने में लगी थी। तो अभी सुबह मुझे याद था कि हाँ आज छुट्टी है, बट ना फिर मैं ध्यान से मेरे उतर गया, और बस मैं अपने काम के धुन में लगी हुई थी कि बस फटाफट करके, और मुझे करनी है सिलाई। तो डेली का यही काम होता है, सुबह जल्दी थोड़ा सा बन जाता है, तो मैं अपने सिलाई में थोड़ा सा समय निकल आता है, तो मैं सिल लेती हूँ, 1 आध 2 ब्लाउज तो ज़रूर सिल लेती हूँ। तो बस मैं सोची अब फटाफट यहाँ पे खाना भी निकाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दही, और थोड़ी सी ये सब्जी और रोटी, और चावल तो मैं बनाई नहीं, वैसे भी चावल कम ही हम लोग खाते हैं, बच्चे आते हैं तभी चावल ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि गोलू को चावल बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए रोटी मैं सेके जा रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं दे दे रही हूँ, और ले जाके हस्बैंड जी नहा के आ भी गए हैं। तो बस यहाँ पे रोटी 1-2 और रह गई है, आके मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले जाके उसी रूम में दे देती हूँ, खा लेते हैं। उसके बाद तो फिर सारे काम मेरे हो ही चुके हैं, बस रह गया है किचन की सफाई, रोटी बन जाएगी, उसके बाद किचन की बस पोछा ओछा लगा दूँगी। तो सुबह से लेके 5 बजे से 9 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी मैं आप लोग से कुछ देर में फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ के बज रहे हैं 4:30 शाम के, और देखिए गोलू आ चुके हैं, और यहाँ पे गेस्ट भी 2 लोग आए हैं, तो सभी लोग हैं, जेठानी भी हैं सब लोग। तो आज यहाँ पे चिकन बना था, और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ लिट्टी चूल्हे पर की, जो ये। और इसके बाद तो फिर सभी लोग खाना ना खा के, और थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।